Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप सभी को पता है कि आप में से बहुत लोग के अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, अभी रिसेंटली फेब में हैं या फिर कुछ लोग के मार्च में। जो प्री बोर्ड्स को लेके कुछ टिप्स एंड ऑल हैं कि किस तरह से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने प्री बोर्ड्स के लिए। वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना रिड्यूस सिलेबस पढ़िए, यानी कि आपके अभी बोर्ड्स होने वाले हैं। उसमें जितना भी सिलेबस आने वाला है सिर्फ और सिर्फ उतना ही कीजिए। जो 30% रिड्यूस हो चुका है उसको आप मत करिए, बिकॉज प्री बोर्ड्स में जितना भी आपका पेपर बनेगा, जो आपका सिलेबस अभी एक्चुअल में है, सिर्फ और सिर्फ उससे ही बनेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनकी वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले प्रिपेयर करो। एंड जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका आप उसे अच्छे से समझो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उस टॉपिक को रट लो, बिकॉज जब आप हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे अच्छे से समझ जाओगे, तभी आप उससे रिलेटेड चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे। एंड जो प्री बोर्ड्स का आपका एग्ज़ाम आता है वो थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स, बिकॉज हर एक स्कूल का यही मोटिव होता है कि वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दे अपने बोर्ड्स के लिए। इसीलिए थोड़ा सा टफ पेपर आएगा, बट डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही पेपर हमारा बोर्ड्स में भी आएगा। इसीलिए आप पहले से ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के रख लो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लो। उसके बाद जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो या किसी और सब्जेक्ट का, तो जो बैक एक्सरसाइज होती हैं आपकी, यानी कि जो NCERT एक्सरसाइज है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कर लो। नाउ उसमें भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन होते हैं जो कि समझ में नहीं आते, तो उनको आप छोड़ सकते हो, बट बाकी जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं उन्हें आप ज़रूर करो। एंड देन उसके बाद जो PYQs है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हें आप सबसे पहले करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे सैम्पल पेपर्स उठा लेते हैं। सैम्पल पेपर्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो क्वेश्चंस एक्चुअल में आते हैं आपके बोर्ड्स में। इसीलिए पहले प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कर लो, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तब जाके आप सैम्पल पेपर्स को करो। ऐसा नहीं करना है कि पहले सैम्पल पेपर्स लेके बैठ गए एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप PYQ सॉल्व करिए, उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम तब आप सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो। उसके बाद जब भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो थोड़ा सा टाइम निकालो कि आप जो आंसर राइटिंग है कि किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करना है एग्जाम में, उसे आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके प्री बोर्ड्स अभी बहुत नज़दीक हैं तो आपके पास टाइम नहीं होगा, बट जैसे ही प्री बोर्ड्स हो जाते हैं तो उसके बाद ये बोर्ड्स के लिए भी आपकी टिप बन जाती है कि जो आंसर है उसको किस तरह से लिखना है, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसे रिवाइज करो ऑन अ वीकली बेसिस। डेली बेसिस पे मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि डेली बेसिस में ऐसा होता है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसी को रिवाइज करोगे तो वो आपको याद रहता है ऑब्वियसली उसी दिन। तो इसीलिए जब आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो जो वीकेंड्स हैं उस पे आप जितना भी आपने उस वीक में पढ़ रखा है उस सबको रिवाइज करो। आप रिवाइज नहीं करोगे तो बाद में आप भूल ही जाओगे। इसीलिए बेटर यही है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसे आप वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। उसके बाद आप फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए। केमिस्ट्री में भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आप लिख सकते हो। जितने फॉर्मूलाज एंड ऑल हैं वो आप फॉर्मूला शीट्स के फॉर्म में लिख दो, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में। उसके बाद जितनी भी नेम रिएक्शंस है केमिस्ट्री में उन्हें आप सेपरेटली लिख लो, सो दैट बाद में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मेक श्योर कि आप 70% एटलीस्ट स्कोर करो प्री बोर्ड्स में, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपके जो मार्क्स जाते हैं 20 या 30 मार्क्स बोर्ड्स में वो जाते हैं स्कूल की तरफ से। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी दैट डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय योर प्री बोर्ड्स रिजल्ट, बिकॉज जो प्री बोर्ड्स का पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके एक्चुअल में बोर्ड्स में पेपर आता है। यही कुछ टिप्स थे जो मैं आपको प्री बोर्ड्स के लिए देना चाह रही थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।